हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका टॉप क्लास मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं प्रैक्टिस जो कि एनटीपीसी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन 9.23 घंटों को घंटे, मिनट और सेकंड में आपको बदलना है। यानी कि 9.23 घंटों को आपको चेंज करना है। किस किस में चेंज करना है? आपको चेंज करना है घंटे में, आपको चेंज करना है मिनट में, आपको चेंज करना है सेकंड में। देखिए आप कैसे करेंगे, अच्छे से समझिए एक एक कॉन्सेप्ट को। मैं आपको समझा दूं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो दे रखा है 9.23 घंटे, इसको चेंज कैसे करते हैं? इसका मतलब होता है परफेक्ट 9 घंटे तो पूरे पूरे हैं। देखिए ये वाले बचते कितने हैं? 0.23। 0.23 का मतलब होता है 23%। कितना प्रतिशत? 23%। तो मैंने कहा 23% तो है, पर कितने का आपको पता होना चाहिए? 1 घंटे का। और 1 घंटे मिनट होती हैं 60। तो 60 मिनट का 23% आपकी मिनट है। यहाँ पर आप गुणा करेंगे 6 का 23 में तो आएगा कितना? आपने मुझसे कहा 138 और जीरो लगा के आ जाएगा 1380 और प्रतिशत का पॉइंट लगा देंगे। यानी कि यहाँ पर आपका कंप्लीट 13 मिनट तो आ रहे हैं और फिर भी बचता है 0.80। ये जो 0.80 है, या आप 80% कह सकते हो, या आप 80% कह सकते हो। किसका 80% है? 1 मिनट का। 1 मिनट में कितनी सेकंड लेनी है आपको? तो 1 मिनट में सेकंड होती है 60 और जीरो से प्रतिशत कट जाएगा। 6 अट्ठे 48। अभीष्ट आंसर कुछ इस प्रकार है। 9 घंटे, मिनट है 13 और सेकंड है 48। कन्फर्म। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन आज की प्रैक्टिस का आपसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर रहे हैं। कहता क्या है? कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कैसा है देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए अच्छे से, 2.2 गुणा 0.2 भाग 0.4 गुणा 1/2, साथ में दे रखा है 1/2 गुणा 4 ब्रैकेट में है 1.04 माइनस 0.2 गुणा 0.2। अब अच्छे से आप लोग देखिए कैसे करना होता है सवाल सिंप्लीफिकेशन का। देखिए सबसे पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है अच्छे से देखिए। 2 से 4 कट जाएगा, आपने कहा 2 बार। पॉइंट कितने के बाद है? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट 1 के बाद है, पॉइंट 2 के बाद हो जाएगा। यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। मुझे बताइए 1.04 में से 0.04 गया तो बचेगा 1। ये पूरी कैलकुलेशन कर ली, इसका आंसर आ गया 1। अब 1 का गुणा ब्रैकेट खोलेंगे 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा और 2 से 4 कटेगा 2 बार। फाइनली यहाँ से बचेगा -2। यहाँ से बचा है 0.2 और 0.2 में भाग लगाएंगे 0.2 का, यहाँ से बचेगा 1। फाइनली यहाँ से 1 का गुणा करेंगे 2.2 में, तो 2.2 में से 2 गए तो आंसर आएगा 0.2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है? जिस भी बच्चे को डाउट है वो मुझसे पूछ ले, सभी डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने की कोशिश करता है? ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैंने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लिए हैं। 47 पे घात है 7.5, जबकि भाग 47 पे जो घात है पावर है 3/2।
गुणा 47 यानी कि 47 पे घात है -3 और आपको वैल्यू निकालनी है 47। अंडूड का मतलब होता है 1/2 और इस पे लगा है क्वेश्चन मार्क, उसको मान लेना आप x, उसका मान निकालना है। अब देखिए अच्छे से कैसे आपको कैलकुलेट करना है। पहले तो देखिए यहाँ पर सभी जगह आपके बेस 47, 47, 47 और 47 है, ठीक है। तब आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए अच्छे से। मैंने कहा अगर आधार समान है ना, आधार समान है तो भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो आपका बेस 47 है, यहाँ पर देखिए भाग का चिन्ह है तो भाग में घातें घट जाएंगी, 7.5 में से ही 1.5 चला जाएगा। आपको पता है 3 का आधा पढ़ते हैं 1.5, और जबकि गुणा में घातें जुड़ती तो है पर प्लस से ही माइनस माइनस हो जाएगा। फाइनली यहाँ आ जाएगा 47 पे, आपको पता है ब्रैकेट खोलेंगे तो घात का गुणा घात से हो जाएगा x/2। यहाँ देखिए 7.5 में से अगर 1.5 गया तो आएगा कितना 6, और इस 6 में से 3 जाएगा, फाइनली आएगा 3, यानी कि 47 की घात आएगी 3 और 47 की घात यहाँ पर है x/2। आपको पता है जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में बराबर रख दी जाती हैं, तो x का मान आ जाएगा, अच्छे से रख दीजिए पहले, x/2 बराबर 3 और x का मान आ जाएगा 6। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर यही है जो आपको दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 4th। क्वेश्चन नंबर 4th आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है, देख लेते हैं अच्छे से। और सभी ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं रेलवे के, मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी रेलवे में आए हुए हैं। मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ये क्वेश्चन तब आया है, ये सभी रेलवे के क्वेश्चन ही हैं। आप अच्छे से कीजिए। ये भी अगला भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15 गुणा 27x बराबर 180, तो आपको फाइंड आउट करना है x का मान। कैसे करेंगे, ये अंडर रूट हटा देंगे और इधर वर्ग लगा देंगे, और वर्ग का मतलब होता है 180 गुणा 180। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे। 15 से 180 कटेगा 12 बार, कोई डाउट ही नहीं है। 9 से कटेगा ये 3 बार, 9 से कटेगा 20 बार, 3 से कटेगा ये 4 बार, और 4 का गुणा 20 में होगा तो आंसर आएगा 80। किसका, x का। बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th आपसे क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कहता है आपसे, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए मेरी बात सुनिए अच्छे से, आप प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे, और ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इससे ही आपके नंबर बहुत ज़्यादा आ पाएंगे, ठीक है। तो आपको तेज़ करना है। ये क्वेश्चन आपको सेकंड में करने, 15 सेकंड 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्लस x/3। मुझे एक बात बताइए, 12 को मैं 4 गुणा 3 तोड़ सकता हूँ? अब 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि √4 का मान होता है 2, तो मैं ये लिख सकता हूँ x गुणा 2/3 बराबर 4 प्लस x/3। आधार समान है ना, ये घट जाएंगे। 2/3 में से 1/3 गया। आप मुझसे कहने वाले हैं कि बचा भाई 1/3, उसका ही मान 4 के बराबर है। x का मान निकालेंगे तो 4/√3 आ जाएगा। यही अभिष्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 निकालते हैं। 6 हमसे क्या कहने की कोशिश करता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्या कहता है, पहले तो आपके स्क्रीन पर आएगा, वर्गमूल निकालना है। देखिए जैसा मैं आपको लॉजिक बताऊँ ना वैसे आप लगा लेना, ठीक है बच्चों। आपको वैसा ही लॉजिक लगाना है जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। इसने कहा है इसका मान निकालिए, वर्गमूल निकालना है। ऑप्शन दे रहा है प्यारे प्यारे 368, ठीक है बच्चों। सेकंड ऑप्शन क्या है 388, थर्ड ऑप्शन क्या है 378, और फोर्थ क्या है 358। मुझे एक बात बताइए बच्चों कि यहाँ पर जैसे ही मुझे आंसर टिक करना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं कैसे करूँगा, मेरी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखिए कोई भी जो वर्ग होता है ना, वह हमेशा जो वर्ग करता है वो अपने बेस के अकॉर्डिंग करता है। बेस होते क्या है, 50 के मल्टीपल होते हैं, 50 के गुणांक होते हैं। जैसे कि 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400।
और ये जो बेस का क्राइटेरिया होता है 25 कम 25 ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अगर 100 का मैं क्राइटेरिया बताऊं तो 25 कम 75 और 25 ज़्यादा 125 तक होता है। यानी कि 75 से 125 तक किसकी सल्तनत काम करती है, तो 100 बेस की। अगर मैं कहूँ 150 की, तो 150 में किसकी सल्तनत काम करती है 150 में, तो 150 से 25 ऊपर 175, 150 से 25 नीचे 125 तक। आपको समझ में आ रहा होगा। अब अच्छे से देखिए, मैंने ये कहा पहले पहचानना क्या है, पहचानना ये है पीछे 2 डिजिट क्या आ रही हैं 84, और 84 पीछे 2 डिजिट किस संख्या के वर्ग में आती हैं, तो आपने कहा 22 का स्क्वायर करते हैं तो 484 आता है। वहाँ से हमने पकड़ा कि 84 का मतलब होता है 22। अब 22 का मतलब क्या होता है, या तो बेस में से, या तो बेस वैल्यू में से ये जो 22 है जुड़ेगा या ये 22 घटेगा, बस ये आपको चेक करना है। अब बेस क्या है देखें, यहीं पे आप चेक कीजिए। मैंने कहा 368, ये बेस किसका है 350 का, क्योंकि 350 में 25 जोड़ो 375 आता है, और ये 350 और 375 के बीच में ही आता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस 350 में अगर मैं 22 जोड़ूंगा तब भी आंसर 372 आता है, ये तो कभी नहीं आता, कट गया। इसका बेस क्या है, आप कहेंगे 400 के पास आता है, इसका बेस 400 है, इसका बेस 400 है। अगर 400 में से अगर 22 आप घटाओगे भी ना तो आएगा 78, तो ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता। 78 ये है तो ये वाला आंसर है। आप देखिए इसका बेस 400 है और 400 में से 22 घटाइए 78 आ जाएगा, इसका आंसर ये है। यानी कि हम ऑप्शनों से ही टिक कर सकते हैं, बशर्ते हमारी अप्रोच बेस्ट होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमें याद वाद नहीं करनी, बस थोड़ा सा मेथड और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है, जिससे एक एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो पाए विद इन टाइम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, ये भी कैलकुलेशन का सवाल है, इजी सवाल है। देखिए सभी सवाल इजी होते हैं, बस यही आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए। देखिए 0.27 बटे 0.08 इंटू 0.50 अपॉन 0.05। देखिए कैसे करना है, अच्छे से देखिएगा। एक बात बताइए, पॉइंट कितने के बाद है, आपने कहा 1 अंक के बाद है। पॉइंट कितने के बाद है, आपने मुझसे कहा 1 अंक के बाद है। यहाँ 1 अंक के बाद है, ये कट गया। यहाँ 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, ये कट गया। यहाँ 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, कट गया। 0 मान्य नहीं होता, आगे आप लिखें या ना लिखें, कोई मान्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है, कोई मान्य नहीं है। फाइनली कैलकुलेशन हो रही है, 9 तिया 27, 5 से 10 बार कटेगा, 8 तिया 24, 3 तिरका 9, 9 से 10 90, और 90 चौक 360। यही अभिष्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहने की कोशिश करता है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन होगा। ये कहता है इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लगाओ। कौन कौन से भिन्न हैं, 11/13, 16/17, 6/7 और 5/6 को अवरोही क्रम में लगाओ। कौन सा क्रम, अवरोही क्रम। ठीक, मुझे एक बात बताइए, अवरोही क्रम कौन सा क्रम होता है। हमेशा ध्यान रखना, अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लगती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। कहने का मतलब अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम होता है, घटता हुआ। कौन सा क्रम होता है, घटता हुआ क्रम होता है। तो घटता हुआ क्रम में सबसे बड़ा आगे आएगा, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, इस टाइप से आप लगाएंगे। अब देखना, अच्छे से फोकस करना, आपको करना कैसे है। देखिए आपको क्या करना है, ये अंश ही हर है, इन दोनों का अंतर कितना, आपने कहा 2 का। यहाँ पर भी अंतर कितने का है, 1 का। यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पे अंतर कितने का है, 1 का। आप हमेशा इस अंतर को समान कर लेंगे। समान करने के लिए आपको 2 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जहाँ जहाँ आपने 2 का गुणा किया है तो उसके अंश में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। कहने का मतलब यहाँ पे तो नहीं किया तो 11 रहने वाला है। यहाँ पे 2 का गुणा किया, कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 32। यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो ये हो जाएगा 10।
इस प्रकार मुझे आप बता पा रहे हैं सबसे बड़ा नंबर अंश में आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपने मुझसे कहा 32, और 32 किससे बना हुआ है? 16/17 से। तो सबसे बड़ी जो हमारी भिन्न है वह 16/17 है। उसके बाद कौन आ रहा है? 12 बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? 6/7। उसके बाद कौन सी भिन्न है? आपने मुझसे कहा 11/13, और उसके बाद भाई नंबर है 5/6 का। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा प्रॉपर कि हमें जो भिन्न क्रमबद्ध तरीके से लगानी है, जो कि अवरोही क्रम में है, वह होता है घटता हुआ क्रम। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जो कि 9वां है। तो हम ये प्रैक्टिस सेशन चलाते रहेंगे, और ये प्रैक्टिस सेशन बूस्ट करेगा आपकी स्पीड को। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक मिलेंगी, क्लैरिटी मिलेगी अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। इससे आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं अच्छे से। जैसे ये क्वेश्चन देखिए त्रिकोणमिति का, 1 - cos 300 डिग्री बटे 2 का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करना है? 1 - मुझे एक बात बताइए, cos 300 डिग्री है ना, cos 300 डिग्री को मैं ये तोड़ सकता हूँ, cos 360 - 60। अब आपको पता होना चाहिए cos 360 - 60 डिग्री में कौन से चतुर्थांश में होते हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं। तो देखिए क्वाड्रेंट बनाता हूँ मैं। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमारे ऑल आर रेशियो पॉजिटिव, जितने भी रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक और कॉट, सारे के सारे रेशियो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ऑल आर पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर देखिए अच्छे से, साइन थीटा और यहाँ कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर तीसरे क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। चौथे क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पर मैंने थीटा लगाया है। थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब सुनिए अच्छे से, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, यहाँ होता है 270 डिग्री, और यहाँ होता है लौट के 360 डिग्री। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे cos 360 - 60 डिग्री का किया था आपने, इसका मतलब क्या है? 360 से कम, तो इसमें ही आएंगे आप। 360 से देखिए इधर जाएंगे आप। देखिए अच्छे से, अगर आप जाते हो ना एंटी क्लॉकवाइज तो आपका एंगल बढ़ता जाता है, और जैसे ही आप क्लॉकवाइज जाते हो आपका एंगल घटता है। तो मैंने कहा 360 - 60, इसका मतलब आपका जो क्वाड्रेंट काम करेगा ये वाला करेगा। ये क्वाड्रेंट फोर्थ है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं और चेंज भी नहीं होते हैं। 360 में पहली बात तो चेंज नहीं होते, नो चेंज, और कॉस 60 ही आएगा। और कॉस देखिए अच्छे से देखिए, अगर कॉस है तो कॉस तो पॉजिटिव होता है, तो ये कॉस 60 ही आएगा, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। देखिए इस वैल्यू को निकालने के लिए पूरे कंडीशन बता दी मैंने आपको। तो क्या करना है आपको? यहाँ 1/2 लगा देना है, बटे 2। एक में से आधा जाएगा, आधा, और बट्टे में 2 है, ये हो जाएगा अंडूर में 1/4, जिसको आप कह सकते हो आंसर आ गया 1/2। यही रफ़ा दफ़ा कर देंगे क्वेश्चन के आंसर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ये छोटी छोटी वीडियो आपके रिवीजन को बूस्ट कर देंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। कहता है, अच्छे से सुनिए, 0.56 पर बार प्लस 0.43 पर बार प्लस 0.89 पर बार। एक बात सुनिए, अगर यहाँ पर बार लगा हुआ है और एक जैसी स्थिति में लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर, पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर, पॉइंट के बाद 2 अंक ऊपर, तो ये सवाल बहुत ही सरल हो जाता है। सीधी बात है, एक बार में जोड़ लो जैसे आप नंबर को जोड़ते हैं। अगर ये 6 पे लगा रहता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, उसका करने का तरीका अलग होता। अब तो सिंपल है, जैसे आप जोड़ते हो वैसे जोड़ लो। 9 और 3, आपने कहा 12, 12 और 6 कितना होता है? आपने कहा 18, 18 की 8, कोई भी दिक्कत नहीं। कैरी कितनी? 1। 8 और 4 12, 1 13, 13 और 5 आपने मुझसे कहा यहाँ पर आ जाएगा
18, 18 की 8 कैरी एक यानी कि 1, 1.88 आ रहा है ना। पीछे का जो आपका डिजिट होगा हमेशा एक बढ़ा के लिख लेना, 1.89। और आपको ये पता होना चाहिए जब दो दो के बाद रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ भी दो दो के बाद रिपीटेशन होगा, 1.89 इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है एक छोटी सी क्लास, एक छोटी सी अप्रोच आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और इस वीडियो को फैला दीजिए। थैंक यू।